भक्त शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान सरलमना तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्ता जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान के पावन स्थान तक कैसे पहुँचे, उस मंगलमय यात्रा के सहयात्री बनकर के हम परमात्मा की उस कषाय भाव में होने वाली कर्म बंध की प्रक्रिया को भी सुन रहे हैं और उसी कर्म बंध प्रक्रिया को केवल ज्ञान में जब वो जानेंगे देखेंगे तो दुनिया को समझाएंगे कि तुम तप तो करो मगर तप से दुनिया की भौतिक वस्तु की डिमांड नहीं करो। विश्व भूति के रूप में तपस्या तो बहुत करी मगर आवेश को, क्रोध के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए और उस बाढ़ में उनकी की कराई साधना मानो जैसे बाढ़ आने पर बह जाती है, ऐसे उनकी की कराई साधना वो दुनिया के ही प्रवाह में बह जाती है। आने वाले समय में साधना के बल से विश्वभूति महामुनिराज वहाँ से काल करेंगे संथारे के साथ और महाशुक्र विमान में जन्म लेंगे, 7वां महाशुक्र कलम। अब साधना ने जो पुण्य का बंधन करवाया है, कर्म की निर्जरा करवाई है, अपना अपना प्रभाव तो उसने दिखाना है मगर जो साधना उन्होंने आवेश में आकर के पल्यूट कर ली है, प्रदूषित कर ली है, दोषों से युक्त कर ली है। अब माना कि गलती हो गई, माना कि गलती हो गई क्योंकि तपस्या करने वाले को आत्मबल तो होता ही है, मैंने इतना तप किया, मगर उसी के साथ साथ कई साधकों में सहन शक्ति कमजोर हो जाती क्योंकि तप करने वाले शरीर में नीरसता आती है, शुष्कता आती है और नीरस लकड़ी को जलाना क्या होता है, आसान, और गिल्ली लकड़ी को जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो नीरस आहार लेने वाला, नीरस चर्या पालने वाला, कुछ प्रतिकूलता जिंदगी में आ जाए तो उसको खुद को संभालने में जोर तो लगता है मगर खुद को कंट्रोल कौन कर पाता है, जिसका तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय अच्छा होता है। तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय अच्छा पढ़ेगा, अच्छा चिंतन करेगा, बार बार माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, कोई अशुभ संस्कार है, भावनाओं की शुद्धि से वो अशुद्धियां दूर होंगी। जब पढ़ेगा कि चित्त संभूति में संभूति मुनिराज ने कंट्रोल नहीं किया और चक्रवर्ती तो बने मगर लास्ट क्या हुआ,
नरकों में गए। अब जब बार बार ऐसे दृष्टांत पढ़ेगा, पढ़ाएगा, चिंतन करेगा, तो कहते हैं ना, मेहंदी भले तुम नहीं अपने हाथों पे रचा रहे, बांटने भी जाओ तो क्या होती है, मेहंदी अपने हाथों पे चढ़ जाती। और अच्छी चीज हो सकता है वो अपने आप को नहीं सुना रहा, किसको सुना रहा है, जस्ट दूसरों को भी समझा रहा है। मगर दूसरों को समझाते समझाते भी सबकॉन्शियस में वो डाटा क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। और उसकी फीडिंग से क्या होगा, कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा प्रसंग आए तो सीखा हुआ, सिखाया हुआ ज्ञान का संस्कार उदय होकर के हमें कंट्रोल करेगा कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना। तो विश्व भूति हो सकता है तप में तो बहुत आगे निकल गए, अनुप्रेक्षा में कमजोर रहे होंगे, चिंतन में कमजोर रहे होंगे, जिसके कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब क्रोध के आवेश में निदान किया कि मैं महाबलशाली बनूं, निदान का मतलब अपनी साधना को बेच करके उसके बदले में कोई लौकिक पदार्थ मांगना, डिमांड करना। तो परमात्मा कहते हैं निदान शल्य है। निदान क्या है, शल्य, कांटा। चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए तो चलना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार मोक्ष के मार्ग पे, एवरलास्टिंग शांति के मार्ग पर बढ़ने वाली, चलने वाली साधक आत्मा के यदि आत्म भावों में ये निदान का कांटा लग जाए तो उसकी मोक्ष यात्रा बाधित हो जाती है। वो मोक्ष के मार्ग पे, साल्वेशन के मार्ग पे, लिबरेशन के मार्ग पे चल नहीं पाता, वो रुक जाता है। तो परमात्मा ने कहा ये अंतर शल्य है, ये अंदर का शल्य है, अंदर का कांटा है। और जो इस शल्य के साथ ही मर जाता है वो विराधक कहलाता है। क्या कहलाता है, आराधक नहीं। अब जिंदगी में कोई कमी आई, कोई गलती हुई तो उसके लिए आलोचना, उसको बड़ा लेंस लगा करके अच्छे से पहले देखना और फिर उसका प्रायश्चित मीन्स उसका शुद्धिकरण करना। उससे तो वो आत्मा मोक्ष मार्ग में आराधकता के साथ बढ़ सकती है। मगर यदि अपनी गलती को कमिट नहीं करते, गलती को मानते नहीं और गलती के लिए प्रायश्चित ग्रहण करके शुद्धि नहीं करते तो शल्य आगे भी हमें क्या देने वाला है, मोक्ष के मार्ग में रुकावट देने वाला होगा। तो विश्वभूति जी अंतर शल्य मरण करते हैं, निदान के साथ काल करते हैं, मगर आयुष्य बन चुका है वो तो देवलोकों का है। मगर आगे जो उसका प्रभाव आने वाला है वो प्रभाव किस रूप में आएगा, महाबलशाली तो बनेंगे मगर विवेकहीन होंगे। कैसे होंगे, विवेक से, सच्ची समझ से हीन होंगे और उस महाशुक्र का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके वहां से च्यवित होंगे और च्यवित होकर के पोतनपुर नगर में, पोतनपुर नगर में जहाँ का राजा प्रजापति और उसकी महारानी मृगावती, उनके घर में उनका जन्म होगा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख, सावन ये लाएंगे सावन। संथारे के संग काल करके माँ शुक्र जन्मे, माँ शुक्र जन्मे, माँ शुक्र। फिर प्रजापति व मृगावती के महकाए अंगने, महकाए अंगने, महका। त्रिपुर
की शक्ति उसको, त्रिपृष्ठ की शक्ति वासुदेव बनाएंगे, झड़ दुख सावन ये लाएंगे, सावन। तो पोतनपुर नगरी, नगरी का नाम पोतनपुर अनकॉमन सा है हमारे लिए, मगर हमें स्टोरी को समझना है, क्या घटित होता है, निदान करने से क्या मिलता है, और जो मिला है वो बर्बादी कैसे करवाता है। पोतनपुर नगरी, और वहाँ के राजा का नाम प्रजापति। प्रजापति की जो रियल में पत्नी है उसका नाम तो भद्रा है, और भद्रा के आंगन में दो बच्चे, मुख्य रूप से एक अचल और दूसरी मृगावती कन्या। मगर जैसे जैसे बेटी जवान होने लग पड़ी, अब उस राजा का मन बेईमान होने लग पड़ा। अब वो सोचने लगा कि मेरे को इसी से शादी करनी है जो अपनी ही आत्मजा है। अधिकार संपन्न व्यक्ति को कौन रोके? अधिकार संपन्न व्यक्ति की यदि बुद्धि में मलिनता आ जाए तो उस व्यक्ति को रोकने वाला कौन? अब वो सिचुएशन आई कि उसने प्रजा के सामने प्रस्ताव रखा, बात रखी कि यदि राज्य में कोई रतन पैदा हो तो उस रतन का अधिकारी कौन होता है? तो सब बोले राजा। बोले पुत्री भी तो रतन है, तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो मृगावती से शादी हुई, और मृगावती से शादी के बाद उस मृगावती ने गर्भ धारण किया और 7 सपनों को देखा। 14 महासपने, और उनमें जैसे 30 महासपने आते हैं, मगर यहाँ 14 जो चक्रवर्ती तीर्थंकर की माता देखती है, उन्हीं में से किन्हीं 7 सपनों को देखा। किसने? वासुदेव की माता ने। अब टाइम आने पर जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो बच्चे की पीठ की जो पसलियां हैं वो 3 है, मतलब उसकी शेप ऐसी है कि 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब उसका नाम रख दिया त्रिपृष्ठ। क्या नाम रख दिया? त्रिपृष्ठ। अब पूर्व जन्म का तपस्वी है, तपस्वी है तो बलशाली है, बलशाली है तो किसी से दबता नहीं, और समय आने पर वो बड़ा हो रहा है। और प्रजापति उस समय के मांडलिक राजा है, और इधर प्रति वासुदेव के रूप में अश्वग्रीव नाम का राजा राज्य कर रहा है, त्रिखंडाधिपति है। और अश्वग्रीव के मन में एक बार एक संशय सा आया। अक्सर जो ज़्यादा बड़े लोग, साधन संपन्न लोग, अथॉरिटेटिव लोग, ज़्यादा डोमिनेटिव लोग होते हैं, ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग अक्सर कुछ कुछ अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। वो ज़्यादा अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ये मिली हुई संपदा चली तो नहीं जाएगी, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी दशा तो नहीं चलेगी कि मेरी दुर्दशा हो जाए। तो मैं अभी से उन चीज़ों का क्या कर लूँ, अभी से उन चीज़ों का ख्याल कर लो। तो उन्होंने नैमित्तिज्ञ को इनवाइट किया, बोला कि आप बताइए पंडित जी कि मेरे भविष्य में मेरी मौत का क्या कारण होगा। क्या पूछा? मेरी मौत का कारण क्या होगा, मैं किसके हाथों से मारा जाऊंगा। तो नैमित्तिज्ञ ने बड़ा क्लियरली कहा, महाराज जो आपके चंड मेघ नाम के दूध का तिरस्कार करेगा, अवज्ञा करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, याद रखना वही महाबलशाली आपके वध का कारण बनेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका तुंगगिरी मतलब ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो शाली धन्य आप लगवाते हैं, और वहाँ पर एक गुफा है, और जिस गुफा में केसरी सिंह है जो नरभक्षी है, जो इंसानों का शिकार करता है, और जो व्यक्ति उस शेर को मार देगा
ध्यान देना, वो व्यक्ति तुम्हारे ही मौत का कारण बनेगा। अब जब पता चला है तो उसको चेक तो करना है ना। जो पता चला है कि ऐसा व्यक्ति मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसकी परीक्षा करने के लिए क्या किया, सुन रखा था ऑलरेडी कि बचपन से ही धूम मचा रखी है किसने, प्रजापति के बेटे ने, जिसका नाम है त्रिपृष्ठ। जवान हो रहा है और सुना है कि वो बहुत दबंग है, किसी से दबता नहीं। तो चेक करने के लिए क्या किया, एक अपने उसी चंड मेघ नाम वाले दूत को भेज दिया और उसको बोला कि कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा एंटर कर जाना। यदि कोई तुम्हारा वहां तिरस्कार करे तो मुझे आकर के बताना। और वो चंड मेघ दूत जैसे ही वहां पर पहुंचा और उधर अंदर, आजकल के टाइम में बोले तो उनका जैसे घर का ऑडिटोरियम होता है, जहाँ घर का आजकल एक रूम बनाते हैं ना, जहाँ पे थिएटर बना देते हैं, तो उस टाइम तो लाइव थिएटर था, सब रंगमंच पे नाटक की प्रस्तुति दे रहे हैं और सारी फैमिली बैठ करके उस नाटक का रंगमंच का आनंद ले रही, बड़े भाव विभोर होकर के अब देख रहे हैं, मगन होकर के। मगर इधर से कौन आ गया, चंड मेघ नाम का दूत। उसने द्वारपाल से कहा मुझे जाने दो। अब उसने कहा मुझे अंदर जाके मैसेज तो देने दो। बोले नहीं नहीं, मुझे जाने दो। जैसे ही अंदर गया और अंदर जाते ही चिल्ला उठा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके लिए महाराज अश्वग्रीव ने संदेश भेजा है। अब बच्चे सारी ये चीज देख रहे हैं। अब सारा नाटक, सारा इंटरेस्ट, सारा जो मजा आ रहा था वो क्या हो गया, किरकिरा, डिस्ट्रैक्शन हो गई ना। अब जब जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुए तो त्रिपृष्ठ को बड़ा गुस्सा आया। त्रिपृष्ठ को गुस्सा इतना आया, वो कहने लगा ये कौन कमबख्त पापी नीच है जो हमारे इतने बढ़िया नाटक में भंग डाल रहा है। अब वो तो मीटिंग करने के लिए दूसरे रूम में चले गए, मगर त्रिपृष्ठ ने जाकर के द्वारपाल को बुलाया, पूछा ये कौन है व्यक्ति। कहने लगा महाराज ये हमारे सभी के सम्राट, जिनके कारण हम सभी की रोजी रोटी चलती है, हम सबके सिर के ताज अश्वग्रीव महाराज का पर्सनल दूत है और ये तो मानो राजा का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब कहने लगे कुछ भी हो, जैसे ही ये वापस लौटे, रास्ते में पहुंचे तो मेरे को बता देना कि यहाँ से चल पड़ा है। उसने कहा जी हजूर, जैसे आपको हो। और इधर वो मीटिंग करके अपने साथियों के साथ जैसे ही लौट रहा है, त्रिपृष्ठ ने भी अपने कुछ साथियों को, जैसे बदमाशी टाइप के लोग होते हैं ना, किसी चीज़ को जल्दी सहते नहीं। अब जिस व्यक्ति को आज के टाइम में दबंग की उपमा दी जाती है, दबता नहीं है किसी से, डरता नहीं है किसी से, अब सामने वाला भी कब तक दबेगा, जब तक आपका पुण्य का सितारा ऊंचा है, जब तक आपका पुण्य का सितारा ऊंचा है। और आपका पुण्य किसकी बदौलत आया है, वो उस तप के बदौलत। किसकी बदौलत शक्ति आई, उस तप की बदौलत। अब जैसे ही वो रास्ते तक पहुंचा और इधर त्रिपृष्ठ अपने साथियों को लेकर उस व्यक्ति की खूब धुनाई करता है, मारता है, पीटता है, गालियां देता है, तूने ऐसी हिम्मत कैसे की, जुर्रत कैसे की, हमारा जब कार्यक्रम चल रहा था तूने आकर के डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट की, आगे से गलती कभी भूल करके भी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब उसको जैसे मार पीट करके आगे रवाना किया, कुछ साथी थे वो तो डर के मारे पहले ही भाग गए। और इधर जैसे घर तक लौटे तो प्रजापति को सूचना मिल गई कि मेरा बेटा क्या करके आया है, किसको मार कर आया है, चंड मेघदूत को। अरे दूत तो अवध्य होता है, दूत तो हमेशा आदरणीय होता है, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं, वो तो जस्ट एक मैसेंजर है, मैसेज देने वाला। अब जैसे ही पता चला तो उसको रास्ते में से ही वापस बुलवाया और उसकी मल्लम पट्टी करवाई, उससे माफिया मांगी और कहा कि ये बात, ये घटना आप भूल कर के भी महाराज अश्वग्रीव से मत कहना, आपको जितना कुछ चाहिए मुंह मांगा मैं आपको यही दे देता हूँ।
उसने वादा कर लिया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मगर बाकी साथियों ने वहां चंडमेघ से पहुंचने से पहले ही उसकी सारी सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे आपके दूध की खूब पिटाई हुई। तो अब अश्वगरीव अंदर से उत्तेजित भी हुआ और अंदर से भयभीत भी हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उसका क्लियर हो गया कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बन सकता है। कौन बन सकता है? ये त्रिपृष्ठ बन सकता है। मगर अब दूसरा भी तो बताया था ना, दूसरा पॉइंट, जो उस तुंग गिरी पर शाली धान्य के पास गुफा में रहने वाला केसरी सिंह है, जो उसको मार देगा, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब जिंदगी आगे बढ़ रही है, मगर उसको तो चिंता हो रही है कि मेरी मौत का कारण त्रिपृष्ठ बनने वाला है। तो उसने अगला मैसेज पुनः राजा प्रजापति के पास भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि इस बार की जिम्मेदारी उस शाली धान्य, उस खेत की रक्षा करने की आपकी रहेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट के राजाओं की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि इस बार की जब फसल होगी, किसान लोग फसल बोएंगे और वहाँ की फसल की रक्षा सेना के साथ आपको करनी है, क्योंकि वहाँ के पसंदीदा चावल होंगे उस राजा के, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते होंगे। और राजा प्रजापति रेडी हो गया कि मैं अपनी सारी प्रजा में से जो जो मेन सेना के लोग हैं उनको लेकर के वहाँ जाऊँगा। जैसे ही तैयार हुए हैं तो बच्चों ने आकर के रास्ता रोका। त्रिपृष्ठ ने पूछा पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जी उस पहाड़ी पर एक खूंखार शेर रहता है और किसान लोग वहाँ चावल की खेती करते हैं जो महाराज अश्वग्रीव के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर तैनात होने के लिए जाना पड़ेगा। वो कहने लगे पिताजी हमारे रहते हुए आपको जाना पड़ेगा, आप घर में रह कर के आराम करो और हम वहाँ पर जाकर के सारा काम देख लेंगे। और वहाँ पर वो चल पड़े अपने सारथी को लेकर, सेना को लेकर के, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर के जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर किसान आदि काम कर रहे हैं और उनसे पूछा कि जो पिछले सीजन में चावल लगाए थे और पिछले सीजन में जिस स्टेट का राजा यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया था वो ड्यूटी कैसे देते थे, कैसे रक्षा करते थे? कहने लगे जी महाराज आज तक कोई व्यक्ति उस शेर को पकड़ नहीं पाया, उसका शिकार नहीं कर पाया, इसलिए खेत के चारों ओर सेना 24 घंटे पहरा देती है और पास में ही अपने टेम्परेरी कॉटेज बना करके वो राजा लोग वहाँ रह करके निगरानी करते हैं, सारा लुक आफ्टर करते हैं। इसी तरह से सब कुछ होता। बोले इतने विल्ले नहीं है हम। क्या बोले? इतना टाइम नहीं है हमारे पास कंज्यूम करने के लिए, हमें और भी बहुत काम करने हैं। अब जल्दी बताओ वो शेर रहता कहाँ है? क्या कहा? जल्दी बताओ वो शेर रहता कहाँ है? वो कहने लगे उस गुफा में रहता है। सारथी से बोले सारथी उसी गुफा की ओर चलो। और जैसे ही गुफा के पास पहुँचे और ललकारने लगे, अरे केसरी सिंह यदि तेरे अंदर हिम्मत है तो वापस बाहर लौट करके आ और मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा। मगर फिर ख्याल आया अरे वो शेर तो कैसा है, किसी रथ के ऊपर भी नहीं है और वो रथ से नीचे उतर करके थोड़ा आगे गुफा की ओर गए और फिर दहाड़े अरे केसरी सिंह बाहर आ। अब जैसे ही आहट और आवाज सुनी तो उस शेर का भी स्वाभिमान, वो भी स्वाभिमान जाग गया। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई जैसे मेघ गर्जना हो गुफा और उसके कुछ पत्थर भी कांपने लग पड़े, मगर ऐसे में भी वो त्रिपृष्ठ घबराया नहीं। फिर ख्याल आया अरे ये शेर तो बेचारा निशस्त्र है। शेर कैसा है? ये तो निहत्था है, इसके पास तो कोई शस्त्र अस्त्र भी नहीं है। तो किसी शस्त्र के बिना व्यक्ति के साथ युद्ध करना भी अनीति है। तो त्रिपृष्ठ ने अपने पास जो तलवार थी, धनुष इत्यादि थे, सब कुछ रथ में ही रख करके आगे बढ़े। जैसे ही देखा अरे मेरी ईगो को चैलेंज कर रहा है और गुस्सा इतना बढ़ा उस शेर का और झपटा मार करके जैसे ही कंधों तक पहुंचा है और त्रिपृष्ठ ने अपने दोनों हाथों से
ऊपर वाले हाथ से ऊपर के होंठ को नीचे वाले हाथ से नीचे वाले होंठ को यूं पकड़ करके जैसे पुराने कपड़े को चीर देते हैं, उस शेर को चीर दिया। अभी प्राण नहीं निकले, तड़प रहा है। आत्म प्रदेश अभी पूरी तरह से शरीर से जुदा नहीं हुई, तड़प रहा है। और उसकी तड़पन को देख करके उनका सारथी पास जाकर के उसे बोला, मैं समझ रहा हूँ तेरे स्वाभिमान को चोट लग रही है, तुझे लग रहा है कि ये सामान्य बालक ने मेरे 2 फाड़ कर दिए, मगर ध्यान देना ये सामान्य बालक नहीं, जैसे तू इस जंगल का राजा है, ये होने वाला त्रिपृष्ठ वासुदेव ये नृसिंह है, इसलिए तेरे को चिंता करने की जरूरत, तो सामान्य व्यक्ति के हाथों से नहीं मारा जा। अब जिसे आज 2 फाड़ करके मारा है, ये विशाख नंदी का जीव है। कौन सा है ये? वही ताया का बेटा है जो कभी हंसा था संत के ऊपर और निदान किया था कि मैं महाबलशाली बनूं, और आज उसके क्या कर दिए? बोलो, 2 फाड़ कर दिए। अब यही आने वाले समय में आगे चलते चलते नाग कुमार बनेगा और उस देव जाति में सुदंष्ट्र नाम का देवता बनेगा। और जब भगवान साधना काल में विहार यात्रा कर रहे होंगे और सुरभिपुर की ओर बढ़ रहे हैं और सिद्ध यात्रा सिद्ध नाम के नाविक की नौका में सवार होंगे और पूरा भव का वैर याद करके ये तूफानी लहरें क्रिएट करेगा उस गंगा नदी में, क्योंकि भगवान गंगा नदी को पार करने के लिए नौका में सवार थे। सुदंष्ट्र को अपना पूर्व भाव, ये पूर्व का वैर, उसके कारण अंदर प्रतिशोध की आग लगने लगी और जैसे ही उसने तूफानी लहरें क्रिएट की, नावा डूलने लगी, तो उस समय कंबल और शंबल नाम के 2 महारिद्धिक नागकुमार देवता जो पूरा भव में बैल श्रावक थे। कौन थे? किसी श्रावक के घर बैल के रूप में आए थे और परिवार के उत्तम एटमॉस्फेयर के कारण, उत्तम धार्मिक आयोजनों को देख देख करके उनकी भी क्या हो गई? सदगति सी हो गई। अब उन्होंने देखा कि परमात्मा पे संकट आ रहा है, तो वो उस संकट को निपटाने के लिए उस देवता के साथ मानो उसको हटाने के लिए और उस समुद्री यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित बनाने के लिए वहाँ पहुँच जाते और संकट को टालते। और यही विशाख नंदी का जीव जो सुदंष्ट्र बना और फिर चलते चलते वहाँ की अवधि पूर्ण करके समय आने पर उसका जो समय आता है, कहा जाता है वो किसान के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि जब परमात्मा विहार यात्रा कर रहे होते हैं, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज हैं और वो किसान उन मरियल से बैलों को बहुत मार रहा है, पीट रहा है। और ये दृश्य देख करके भगवान ने इंद्रभूति से क्या बोला, हे गौतम जाकर के क्या करो, तुम उसे समझाओ, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? फैमिली में होता है ना अक्सर, माँ कहती है वो मेरी नहीं सुनेगा, तुम समझाओ तुम्हारी सुनेगा। अब क्यों सुनेगा? कोई रीजन तो है क्यों सुनेगा। अब गौतम स्वामी जी ने जाकर के समझाया और उसने कहा मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं गरीब हूँ, इनसे काम नहीं लूँ तो किससे लूँ। बोले तो मेरे पास साधु बन जा, ये सब छोड़ दुनियादारी। अब वो तो उनके पास साधु बन करके क्या तैयार हो गया। अब साधु के रूप में तैयार तो हो गया, मगर गौतम स्वामी जी बोले मेरे धर्माचार्य कौन है? भगवान महावीर स्वामी। हम उनके पास चलते हैं, मगर जैसे ही भगवान के नज़दीक जाते हैं अब उसको भय लगता है, डर लगता है। अब वो मानो दुम दबा करके भागते हैं ना, भगवान को देख करके भाग गया। फिर गौतम स्वामी जी ने पूछा भगवान ये ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आपके आगे सामान्य हूँ, आप तो करुणा निधान है, करुणा सिंधु है, आपसे वो क्यों डर गया? अब मैं गया तो मेरी बात तो बड़े प्रेम से सुनी। भगवान ने फिर उसे बताया कि जब त्रिपृष्ठ के रूप में मैंने उसके 2 फाड़ किए थे, तो
उस वैर का भाव अब आज भी इसके अंदर मौजूद है, मगर तूने इसको सांत्वना दी थी और तू सारथी था उस समय, इसलिए तेरी बात इसके ऊपर क्या कर गई, एटलीस्ट इसने एक बार सम्यक्तों का बुद्धि का लाभ तो प्राप्त कर लिया, अर्थात मेरे निमित्त से नहीं तुम्हारे निमित्त से ये तरणहार तो कहलाएगा। अब भगवान महावीर स्वामी का जीव त्रिपृष्ठ के रूप में अब दो फाड़ कर दिए, सारी जनता किसान लोग जय जयकार करने लग पड़े, ये महाबलशाली है, ये पुरुषोत्तम है, ये नरोत्तम है, कितनी कितनी उपाधियां अलंकरण देने लग पड़े। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। विशाख नंदिका जीव सिंह के रूप में आया, रूप में आया सिंह के रूप, चीरा जबड़ों से पकड़ के फिर यमलोक पहुंचाया, यमलोक पहुंचाया, यम त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे, त्रिपृष्ठ की शक्ति जग में धूम मचाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। अब ये सारी सूचना किसको मिलती है महाराज, महाराज अश्वग्रीव। अब वो प्रतिवासुदेव है, त्रिखंडाधिपति है। अब ये दोनों बातें क्या हो गई, जो लक्षण बताए थे, जो सिम्टम्स बताए थे, वो दोनों के दोनों किस पर पक्के आ गए कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा, कौन बनेगा, त्रिपृष्ठ बनेगा। अब घबराया, अब घबराहट में उसे कुछ सूझ नहीं पड़ रही और उसने बड़े ही द्व्यर्थक शब्द का प्रयोग करके राजा प्रजापति के पास मैसेज भेजा कि हम आपके बेटे को मंडलाग्र से सम्मानित करना चाहते हैं। मंडलाग्र का एक मतलब तो हुआ कि उसे भी मंडलिक राजा बनाना चाहते हैं, एक बड़ी भूमि का भाग दे करके उसको वहाँ का अधिकारी बनाना चाहते हैं। और मंडलाग्र का दूसरा मीनिंग, मंडल तलवार को भी बोलते हैं, अग्र का मतलब उसकी नोक, अर्थात हम इसका वध करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास इसे उपस्थित करो। त्रिपृष्ठ को जैसे ही कहा कि बेटा आपको वो मंडलाग्र से सम्मानित करना चाहते हैं, आपको बुलाया है, वो बोला मैं उसका नौकर थोड़ा ही हूँ, मैंने जो किया अपने बल से किया है, मेरे को अपने बल के लिए किसी से तोहफे की कोई उम्मीद नहीं है, मैंने जो किया मेरा वो कर्तव्य था, मैंने तो अपने बाप के लिए किया है ना, वो थोड़ा ही मेरा बाप लगता है। अब जैसे ये बात सुनी कि इतना दबंग बोल रहा है, ये मैसेज जैसे ही उसने सुना तो अश्वग्रीव हिल गया, कहने लगा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, जो मेरी बात को चुनौती दे सकता है, उसे मेरी प्रजा के रूप में जीने का कोई अधिकार नहीं। अब युद्ध के लिए सेनाएं आमने सामने आ जाती है, रणभेरियां बजती है, बड़े बड़े उन्मत्त हाथियों पर सवार होकर के चतुरंगणी सेना से युक्त होकर के उस मैदान पर पहुंचे। अब जैसे ही युद्ध चलने लगा है और हजारों लोग, मानो किसी का गर्दन, किसी की बाजू खून की बस दलदल सी बन रही है। और ये सिचुएशन देख कर के त्रिपृष्ठ ने उस अश्वग्रीव से कहा, हम दोनों के बीच युद्ध है,
इन निरपराधियों को मारने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे को पराजित करना, तो तुम सामने आ जाओ, मैं सामने आ जाता हूँ, इन लोगों को बीच में मत लाओ। अब तमोल युद्ध इत्यादि युद्धों का वर्णन आता है, मगर उस युद्ध में भी हर युद्ध में कौन पराजित हो रहा है? पृष्ठ नहीं बल्कि अश्वग्रीव। अब अश्वग्रीव अब आपे से बाहर होने लगा। जब व्यक्ति आपे से बाहर होता है तो जो नहीं भी करना वो भी करता है। उसने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कहा, अरे त्रिपृष्ठ अब मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जा। और जैसे ही सुदर्शन चक्र उसकी ओर छोड़ा है, मगर एक रूल है कि जो वासुदेव होता है प्रति वासुदेव के चक्र को वही धारण करता है और उसी चक्र से प्रति वासुदेव का वध करता है। अर्थात वो चक्र उसका कोई भी नुकसान नहीं कर पाता। जैसे उसने चक्र छोड़ा, उसने उसकी 3 परिक्रमाएं ली। 3 परिक्रमाएं लेकर के उसी त्रिपृष्ठ की उंगली पर आकर के टिक गया। और जैसे ही टिका है, अब त्रिपृष्ठ कहने लगा, अरे अश्वग्रीव अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो धड़ से गर्दन अलग हो गई, वहां ढेर हो गया। अब प्रति वासुदेव का देहांत और उसके स्थान पे वासुदेव के रूप में कौन आ गए? त्रिपृष्ठ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, संसार में नो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भुलिया गम ज्ञाता गम पुरज शास्त्र कन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अश्वग्रीव मारा गया। राजा कौन बन गए? त्रिपृष्ठ। वासुदेव के रूप में अब उनकी तूती बोलने लग पड़ी, उनका डंका बजने लग पड़ा। अब पूरब के तप के निधान के कारण महाबलशाली बन गए, मगर अधिकार संपन्न होने पर यदि बुद्धि में विवेक नहीं है तो ऐसे शक्ति का भी कोई फायदा नहीं। शक्ति के साथ साथ यदि हमारे पास समझदारी है, तभी हम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। अब तप के कारण शक्ति तो मिली, मगर कषायों के कारण विवेक लुप्त हो गया। कषायों के कारण विवेक लुप्त हो गया। और वो समय भी आया जब शैया पालक की हम स्टोरी अक्सर सुनते हैं। शैया पालक जो शैया बैठ के हमेशा किनारे पर खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? कभी पानी चाहिए, कभी पंखा झुलाना है, कभी कुछ कहना है, तो एक ड्यूटी देने वाला वहाँ पर उनके बेड साइड पे हमेशा रहने वाला। अब राजा त्रिपृष्ठ नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनको टेंशन भी उतनी बड़ी होती है, उनको अपने अधिकार चले जाने का भय भी उतना बड़ा होता है।
वो कुछ जल्दी से सह नहीं पाते, छोटी सी बात से मायूस से हो जाते। अब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही तो साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी पहले भी चलती थी। त्रिपृष्ठ ने कहा कि मेरे को भाई नींद बहुत खराब हो रही है, कई दिनों से सो नहीं पाया, तो इस तरह के आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाओ, जिससे ऐसे राग गाओ कि जिससे मुझे नींद आ जाए। तो वो लोग आए और वो संगीत सुनाने लग पड़े। अब राजा लेटे हैं और उस सिम्फनी को सुन रहे हैं, मगर सोने से पहले अपने शैया पालक से क्या बोले, जैसे ही मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ क्या करवा देना, बंद करवा देना। मगर सुनते 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 उस म्यूजिक के प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ गई। मगर उसे शैया पालक को बड़ा स्वाद आ रहा था, कानों को बहुत मजा आ रहा था, उसने बंद ही नहीं करवाया। और जैसे ही सुबह होने को ही राजा त्रिपृष्ठ की जैसे ही आंख खुली और क्या देखा, अभी तक म्यूजिक चल रहा है। शैया पालक से पूछा, ये म्यूजिक मैंने कहा था कि बंद करवा देना, तुमने बंद क्यों नहीं करवाया? बोला, महाराज आपने कहा था बंद करवाना, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को इतना मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपकी आज्ञा को भूल गया, मैं आपकी आज्ञा को भूल गया। अब गुस्सा, अब जितना व्यक्ति अधिकार संपन्नता के साथ साथ यदि ईगोइस्टिक है, यदि अहंकारी अभिमानी है, तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, इसने मेरी आज्ञा को क्या किया, सेकेंडरी कर दिया, अपनी इच्छा को प्राइमरी कर दिया। अब मैं इसे बताता हूँ, कहने लगे, तूने अपने इन कानों के स्वाद के कारण मेरी आज्ञा को दरकिनार कर दिया, अब मैं तुझे इस दुनिया से दरकिनार करूँ। अब बुलाया अपने दंड नायक लोगों को कि इसके कानों में उबलता उबलता गरम गरम मेल्टिंग स्टेज वाला क्या डालो, सीसा, रांगा, लेड नाम की धातु को मेल्टिंग स्टेज पे ले जाकर के इसके कानों में डालो। वो चिल्लाता है, बार बार गुजारिश करता है, दोबारा से गलती नहीं होगी, मगर उसने उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं की और वो तड़प तड़प के काल। ऐसा एक नहीं, अपनी शक्ति का कितनी बार दुरुपयोग किया होगा, और उन कर्मों की बदौलत त्रिपृष्ठ का जीव अंतिम श्वासोश्वास में रोगातंक से पीड़ित भी है, और अंतिम श्वासोश्वास में काल करके कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, सातवीं नरक। अब नरकों की यात्रा क्यों करनी पड़ी? तपस्या बहुत की, शक्तिशाली बहुत बने, क्या नरकों में जाने के लिए? नहीं, बल्कि तपस्या तो आत्मा को नरकों से निकालती है, मगर वो तपस्या निदान से रहित हो, दुनिया की इच्छाओं से रहित हो। यदि दुनिया की इच्छाओं से ऊपर उठ कर के करोगे, भगवान कहते हैं तुम समस्त दुखों से ऊपर उठ जाओगे। भगवान ने इन सभी अनुभवों को अपनी शिक्षाओं के रूप में दुनिया को बांटा कि मैंने बहुत ठोकरें खाई है, यदि तुम ठोकरों से बचना चाहते हो तो ऐसी गलतियों को तुम अपनी जिंदगी में मत कर। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम।